हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जुलाई। आप लोगों का स्वागत है लद्दाख अपडेट में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए हमारे लद्दाख का जितने भी वैकेंसीज थे वो एसएससी कंडक्ट करने वाला है। तो ऐसे लद्दाख का जो जितने भी रिक्रूटमेंट था उन सब का सिलेबस है या कितना वैकेंसी है, कौन कौन सी जगह पे वैकेंसी, वो सब अभी नोटिस निकला हुआ है। तो आप लोगों का डिस्कस करते हैं कि नोटिस क्या क्या आया हुआ है, कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना जॉब है, कितना वैकेंसीज है, ये सब हम क्या करेंगे, बात करेंगे। गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि अगले वीडियो आपको फिर से अपडेट देंगे कि आगे जितने भी जॉब्स है उन सब के बारे में। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में इसका पे है कम से कम 35 से लेके 35,000 से लेके 1,12,000 तक। इसमें पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 21 पोस्ट। ये अप्लाई होने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ आपका स्टेनोग्राफर का एक सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। और साथ साथ आपका 65 टू या 35 से 65 वोट टैपिंग व कंप्यूटर में जो टैपिंग बोर्ड्स होता है ना, वो होना कंपलसरी है। और साथ साथ में आपके पास 6 मंथ से ऊपर जितना भी आपका सर्टिफिकेट है वो होना लाजमी है। तो सेकंड पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में पे की बात करें तो 25,000 से 81,000 तक। पोस्ट की बात करें तो 90 पोस्ट हैं वैकेंसी है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ में अप्लाई होने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 200 आवर्स ऑफ 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर का आपके पास कम से कम 6 महीना से एबव आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में आपका टैपिंग भी 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपका स्पीड होना चाहिए टैपिंग के लिए। ये ग्रेजुएशन से एबव जितने भी लोग हैं उन सब क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड है क्या है, ड्राइवर। जो भी ड्राइवर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसका पे भी लिखा हुआ है 19,000 टू 63,000 के बीच में इसका पे आ जाएंगे। तो इसका पोस्ट है, वैकेंसी से 20 वैकेंसी से। इसमें कम से कम 10 पास होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास क्या आना चाहिए, एलएमवी यानी लो लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना कंपलसरी है। और आपका मैट्रिकुलेशन होगा 10+ हो आप चलेगा, 10 पास होना चाहिए, इतने ही है। सेकंड है ऑर्डरली भी कितना है, 67 पोस्ट है। इस चीज़ के लिए भी आपको मैट्रिक हो या 10+2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट 10 के लेवल पे ये पोस्ट क्या करने वाला है, अप्लाई कर सकते हैं आप आराम से, 10 हो चलेगा। इसके बाद है सफाई वाले में 3 पोस्ट है। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, 10 या 12 हो चलेगा इस पोस्ट के लिए। छठा आ गया हमारा क्या, प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ। इसमें 2 पोस्ट है, इस 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट का डिग्री सेम ही है। पहला है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात करें तो इसका पे लेवल 35 से 1,12,000, वैकेंसीज बोले तो 65। और इसका जो अप्लाई जो ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोई भी बंदा मास्टर किया हो किसी भी कोर्स में, बट उसमें आपका इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिस्टिक हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स से हो, एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने अगर मास्टर किया हो तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। और दूसरा क्या हुआ, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसका पे है 29,000 टू 92,000, 26 वैकेंसी है इसमें। और सेम वही है इन दोनों के एलिजिबल के लिए, ये कोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन का बैकग्राउंड में से नहीं हो, कुछ और बैकग्राउंड से हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि पीओबी कहा जाता है इसको। ये वाला है 25,000 से 81,000 इसका पे है। इसमें सिर्फ 4 ही वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो और साथ साथ में ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स या कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन से एक सब्जेक्ट अगर है आपके ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल हो। और साथ साथ में लिखा हुआ है आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट जो है होना ज़रूरी है। अगर 6 मंथ से एबव हो तब भी चलेगा। इसके बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इसका पे है 29,000 टू 92,000 के बीच में। और इसका वैकेंसीज बहुत अच्छा है, 163 पोस्ट है इसके लिए, 163 वैकेंसीज है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका स्ट्रीम जो है कॉमर्स से होना चाहिए,
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से होना चाहिए, साइंस विद मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद आईटी होना ज़रूरी है। अगर कोई भी बंदा और दूसरे सब्जेक्ट्स में से अगर हमने ग्रेजुएशन किया हो, इसमें मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट हो तो आप भी एलिजिबल है। और थर्ड है पीडब्ल्यू का जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का अगर हम बात करें तो 35,000 टू 1,12,000 के बीच में आपका पे आ जाएंगे। 144 इसका क्या है पोस्ट है, वैकेंसीज हैं। जो ये बंदे सब क्या एलिजिबल है, डिग्री हो किस में, बीटेक में डिग्री हो, बीटेक 3 ईयर या डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के थ्रू, तब आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल कर सकते हो। ये पोस्ट 10+2 लेवल में भी आपको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो तो। अगर बीटेक का 4 डिग्री होगा तो आप ग्रेजुएशन हो गया ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आपके पास 10+2 हो, इसके बाद आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो आप भी क्या है एलिजिबल है। नौवां आ गया होम प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में क्या है, अ बैचलर डिग्री इन लॉ ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ में, यानी एलएलबी कम से कम आपके पास हो 3 साल का या 5 साल का एलएलबी हो, वो सब क्या एलिजिबल है। इसमें कितना 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट हैं, 6 वैकेंसीज हैं। इसका पे की बात करें तो 35,000 टू 1,13,000 के बीच में आएंगे। होम डिपार्टमेंट एंड प्रिजन के लिए एक कंप्यूटर असिस्टेंट चाहिए, उसके लिए 25,000 टू 81,000 पे है। एक ही पोस्ट है, ये बंदा सब अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका बीएससी आईटी हो, बीसीए हो यानी बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, इन सब में अगर हैं, अगर साथ साथ में आपके पास या 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, तब भी आप क्या है एआईसीटी के थ्रू आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप क्या है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार इसका पे 35,000 से लेकर 1,13,000 के बीच में। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 पोस्ट है, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। और है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है मोटर व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे है 35,000 से 13,000 इसका पे होगा। 3 वैकेंसी हैं। और साथ साथ में लिखा हुआ है अगर आपके पास डिग्री हो चलेगा, 3 साल का डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग का, या उसके बगैर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, या डिग्री हो या डिप्लोमा हो, दोनों चलेगा। बाय डिप्यूटेशन ये सब क्या है होना ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं है। और लिखा हुआ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 40,000 से 1,12,000 के बीच में आपका पे आएंगे। सिर्फ 2 पोस्ट ही हैं, तो इन चीज़ के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉन टेक्निकल, आपके पास ग्रेजुएट हो इकोनॉमिक्स के थ्रू, मतलब आपके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से आपने किया हो, या आपके पास केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, फार्मा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, इस वन इन सब में से अगर एक सब्जेक्ट भी अगर आपके ग्रेजुएशन में आते हैं तो आप एलिजिबल हो। या कहता है भी दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल, आपके पास इंजीनियरिंग हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, इन सब में अगर आपने क्या किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, तो आप भी एलिजिबल हो। या डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो वुड लेदर फूड पॉलीमर टेक्नोलॉजी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर ये वाला भी है आपके पास तब भी क्या है चलेगा। एमटेक इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी वाला। दूसरा है ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर, इसमें लिखा हुआ है 35 टू 1,13,000 के बीच में आपका पे आ जाएंगे। 6 पोस्ट है। इंजीनियरिंग आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल हो, या बंदे कैसा कुछ हो तो आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो और तीसरा लिखा हुआ है असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर यानी AEO, 35 से 112 लाख के बीच में आपका पे आएंगे। 3 पोस्ट नॉन टेक्निकल हैं, ग्रेजुएट हो आपके इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, केमिस्ट्री में, बायो फार्मा, इन सब में अगर है तो आप क्या है एलिजिबल हो। अभी जो है सेम ही है, कुछ नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का क्या है, करियर काउंसलिंग ऑफिसर और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर चाहिए। करियर काउंसलिंग की बात करें तो 35 से 1,12,000 के बीच में आपका पे आ जाएंगे। सिर्फ एक ही पोस्ट है। आपके पास क्या होना चाहिए, MBA होना कंपलसरी होगा, या साइकोलॉजी विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपके पास साइकोलॉजी का डिप्लोमा हो विद गाइडेंस, जो भी हो गाइडेंस। सबसे ज़रूरी ये वाला है, अगर आपके पास MBA हो तब आप एलिजिबल जॉब के लिए। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ये वाला 635 to 1,12,000 के बीच में होगा। और वन ही है पोस्ट। इन चीज़ के लिए भी यही अप्लाई होगा। आपके पास MBA हो तब आप रिकॉग्नाइज हो, कह सकते हो एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। और चौथा आता है 14 आता है लेबर डिपार्टमेंट। इसमें है लेबर ऑफिसर की ज़रूरत है। 35 to 113 के बीच में आपके पे आ जाएंगे। एक पोस्ट और है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिग्री और डिप्लोमा सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप में, या पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में। अगर इसमें क्या होगा, आपके पास नॉलेज हो, यानी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ अच्छे से। आप MBA किया हुआ हो मैनेजमेंट से या HR से, एक अच्छा से यूनिवर्सिटी से, या आप साथ साथ में डिग्री इन लॉ, अगर आप 5 साल का लॉ का बैचलर स्टूडेंट हो तब भी आप क्या एलिजिबल हैं। MBA होना चाहिए मैनेजमेंट में या किस में, HR में। यहाँ पे और 15वां एक कल्चर डिपार्टमेंट लाइब्रेरियन चाहिए। यहाँ पे 25,000 to 81,000 6 पोस्ट है। बैचलर डिग्री है, साइंस होना चाहिए, ग्रेजुएट विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ये होना ज़रूरी कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टूरिज़्म के लिए असिस्टेंट टूरिज़्म ऑफिसर, इसके लिए 35 to 1,13,000 पे है, एक है पोस्ट। और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी, होटल, ट्रैवल, टूरिज़्म मैनेजमेंट, इन सब में अगर आपके पास। और साथ साथ में 6 महीने का आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस कोर्स का, जो इंटर्नशिप से भी मिलता है जिन्होंने ये वाला कोर्स किया हो। तो अगर आपके पास ये तो आप एलिजिबल हो इन चीज़ के लिए। रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल, जो भी HM किया हुआ है उन लोगों ने अगर इन सब में किया है तो आप एलिजिबल हो। बैरियर, और इसमें भी ये 10 पास हो या 10+2 हो, आपको उस इंस्टीट्यूट से क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप क्या है एलिजिबल हो। कोई भी अगर 10 के बाद और 12 के बाद जो भी हो, ये एलिजिबल है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यही है, जूनियर एग्रीकल्चर का है, एक्सटेंशन ऑफिसर 35 to 1,13,000 का पे है। 11 पोस्ट है। BSc एग्रीकल्चर वालों का क्या है, जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया है उन लोगों के लिए है। और दूसरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट है, लेवल 6 वाला, 35,000 to 1,12,000 के बीच में इसका पैसा होगा, वहीं सेम एलिजिबल का क्राइटेरिया। और कॉमर्स